आज का प्रसंग आप लोगों तक पहुंचाने चल रहा हूं गोरख पुराण से। तो ध्यान दीजिएगा कि ये मैं राजा भर्तरी की कथा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, जो राजा भर्तरी थे ये दत्तात्रेय भगवान से 12 वर्ष तक गृहस्थ सुख भोगने का समय मांगा था। राजा भर्तरी ने दत्तात्रेय भगवान से 12 वर्ष के लिए गृहस्थ सुख भोगने के लिए मांग लिया था कि हे भगवान, मैं 12 साल तक गृहस्थ सुख भोगूंगा। और ये कह करके ये समय मांग करके उज्जैन नगरी वापस चले आए। वापस लौट आए मेरे बंधु। राजा भर्तरी की पत्नी का नाम था पिंगला। पिंगला रानी राजा भर्तरी की बहुत ही प्रिय, बहुत ही अति सुहान, बहुत ही सुंदर नारी थी। हुआ क्या, आवत देख पिंगला रानी, आवत देख पिंगला रानी, आवत देख पिंगला रानी, आवत देख, आवत देख, आवत देख पिंगला रानी, आवत देख पिंगला रानी, आवत देख पिंगला रानी, आवत देख। पिंगला रानी जब अपने पति को आते देखा तुरंत सैया सजा दी, सैया सजा दिया। चरण चरण पखारी लिए हे प्रीतम के, चरण पखारी लिए प्रीतम के, चरण पखारी, चरण पखारी, चरण पखारी, लिए प्रीतम के, चरण पखारी, लिए प्रीतम के, चरण पखारी, लिए प्रीतम के, चरण पखारी। अपने पति के चरणों को पखारा और भोजन भाव कराए हुए प्यार से प्रीतम से बोली ही बात बनाए। अपने पति से प्रेम से बोली कि हे स्वामी, हरि ने हमारा तुम्हारा जोड़ा बहुत ही सुंदर बनाया है। प्रार्थना है ईश्वर से कि मैं पति से पहले मरूं। पिंगला रानी कहने लगी परीक्षित जी कि मैं अपने पति से पहले मरूं। पतिव्रता धर्म पिया मैं निभाऊं, पतिव्रती मैं नारी हूं, प्रभु से ये प्रार्थना करती हूं पति से पहले मैं मरूं। कहना है पत्नी वही बड़ी सुहागन है, पत्नी वही बड़ी सुहागन है, जो पति से पहले मरती है। पत्नी वही बड़ी सुहागन है, पत्नी वह बड़ी सुहागन है, जो पति से पहले मरती है।
पत्नी वह बड़ी सुहागन है, जो पति से पहले मरती है। मैया वह बड़ी अभागन है, जो पति के बाद में मरती है। राजा भर्तृहरि की पत्नी और राजा भर्तृहरि में इतना ज्यादा हित था कि पिंगला ने कहा, स्वामी, हे स्वामी, मैं अगर तुमसे, राजा भर्तृहरि ने कहा, मेरी प्रिय, ये तुम कहती हो कि हम तुमसे पहले मरूंगे। राजा भर्तृहरि बोले, यह आधीन प्रिय है ईश्वर के, यह आधीन ईश्वर के, यह आधीन ईश्वर के, यह आधीन, यह आधीन, यह आधीन ईश्वर के, यह आधीन ईश्वर के, यह आधीन ईश्वर के, यह आधीन। हे स्वामी, राजा भर्तृहरि ने कहा, ए मेरी प्रिय, तुम ये क्या बतला रही हो? हरि की लिखी मिटई ना रानी। राजा भर्तृहरि कहने लगा, मेरी प्रिय पिंगला, हरि की लिखे मिटई ना रानी, और पहले जो मरी जाऊं मैं रानी। अगर पहले मर जाऊं तो मैं, राजा भर्तृहरि ने कहा, अगर मैं पहले मर गया तो प्रिय, तो तुम क्या करोगी? तो राजा भर्तृहरि की पत्नी कहने लगी, सुनो। पिंगला ने कहा, स्वामी, अगर तुम पहले मर गए तो हे स्वामी, प्रभु से विनती है मेरी, स्वामी अपना वचन निभाऊंगी, तुम्हारे कारण सुन लो प्रीतम में सती तुरंत हो जाऊंगी। अगर पहले तुम मर गए तो मैं तुम्हारे साथ साथ सती हो जाऊंगी। पिंगला ने कहा, स्वामी, मैं तुम्हारे सभा के साथ सती हो जाऊंगी, लेकिन तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। परीक्षित जी, पिंगला रानी ने कहा अपने स्वामी भर्तृहरि से कि मैं तुम्हारे सिवा रह नहीं सकती। राजा भर्तृहरि कहने लगा, मेरी प्रिय, कहने करने में है रानी, भारी फर्क अब होता है। राजा भर्तृहरि ने कहा, कहने और करने में मेरी प्रिय पिंगला बहुत भारी फर्क होता है। झूठे मन से सब कहते हैं, प्राणों को नहीं कोई खोता है। सब झूठे वचनों से, झूठे मन से कहते हैं, अपने प्राणों को कोई नहीं खो पाता है। मुझसे खुश करने का नाटक तुम प्यारी मुझसे मत करो, अपने हाथों का है नहीं रानी ये सब जीना मरना। मेरी प्रिय पिंगला, अपने हाथों का नहीं है कि हम आज मर जाएंगे तो मर जाओ, ऐसा नहीं है। राजा ने कहा, रानी मुझे खुश करने का नाटक मत करो, अपने प्राणों को कोई नहीं खोता, अपने प्राणों को कोई नहीं खोता है। मेरी प्रिय पिंगला रानी कहने लगी, स्वामी साची कर कहती भोले को, साची कर कहती भोले को, साची कर कहती भोले को, विधवा में नहीं रह पाऊंगी।
लड़लत मैं सती तुरंत हो जाऊंगी, मैं सती तुरंत हो जाऊंगी, मैं सती तुरंत हो जाऊंगी। हे प्राणनाथ, मैं शपथ भोलेनाथ की खा करके कहती हूँ, अगर मेरे से पहले तुम मर गए तो मैं तुम्हारे सवा के साथ साथ तुरंत सती हो जाऊंगी। राजा भर्तरी ने यह बात सुन तो लिया। परीक्षित जी, राजा भर्तरी ने इस बात को सुन लिया और मन में विचार किया, अपनी पटरानी की मैं परीक्षा लेता हूं। परीक्षा लेने के हित सुनो, गयो जंगल को आज शिकार खेलन के हित, मंत्री को बुलवायो आज। मंत्री को बुलाया और मंत्री के साथ में जंगल को शिकार खेलने के लिए राजा भर्तरी चला जाता है। कुछ समय के बाद राजा भर्तरी अपने राजमहल में शिकार करके मंत्री के साथ पुनः वापस आ जाता है। करे के शिकार राजा भर्तरी महलों में गए आए, कर विचार मन में उधर सभा लगाए, सभा को लगा लिया। तब तक राजा के दरबार में एक ब्राह्मण आया। मेरे भगवत प्रेमियों, राजा भर्तरी के दरबार में एक ब्राह्मण आया जो शिव भोलेनाथ जी महाराज जी की तपस्या किया। ब्राह्मण करी ही तपस्या भारी, ब्राह्मण करी ही तपस्या भारी हो। ब्राह्मण करी ही तपस्या भारी, ब्राह्मण ने बहुत भारी तपस्या किया था, जिस तपस्या से अमर फल प्राप्त हुआ था। किसको? ब्राह्मण को। शिव भोलेनाथ जी महाराज प्रसन्न होकर के एक अमरता का फल दे दिया ब्राह्मण को। कहा, ये ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति पर अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें ये अमरता का फल देता हूं। इस फल को तू खाएगा तो तेरी काया अमर हो जाएगी। इधर जब राजा भर्तरी अपने दरबार में बैठा, तब तक एक वो ब्राह्मण आया जो शिव जी की तपस्या किया था। राजन में छोटा ब्राह्मण हूं, राजन में छोटा ब्राह्मण हूँ, राजन में छोटा ब्राह्मण हूँ, चरणों में प्रणाम हमारा है, चरणों में प्रणाम हमारा है। उपासक हूँ, ब्राह्मण कहने लगा, उपासक हो शिव चरणों का। ब्राह्मण कहने लगा, उपासक हूँ शिव चरणों का, करना हित आज तुम्हारा है।
चरणों में ध्यान धरो, शिव चरणों में मैं ध्यान धरूं। पल तुम्हें हे राजन, पल तुम्हें गहाने आया हूँ, पल तुम्हें गहाने आया हूँ। और मेरे भैया ब्राह्मण बोला, सुनो हे राजन, दुख दरिद्र से मैं पीड़ित हूँ, मैं दुख व दरिद्र से पीड़ित हूँ, दुख दरिद्र से मैं पीड़ित हूँ, पल तुम्हें गहाने आया हूँ, पल तुम्हें गहाने आया हूँ, पल तुम्हें गहाने आया हूँ। हे महाराज, मैं दुख दलित से पीड़ित हूँ, मैं फल तुम्हें देने के वास्ते आया हूँ महाराज। राजन, ये जो फल अमरता का है, मुझे भगवान शिव भोलेनाथ ने दिया है। ये फल आपके पास में मैं बेचने के वास्ते आया हूं। ओ निर्धन ब्राह्मण, जो गरीब ब्राह्मण था, और राजा भर्तरी से कहने लगा, महाराज ये मैं फल आपके पास में बेचने के वास्ते आया हूं। राजा भर्तरी ने मन में विचार किया, राजा भर्तरी ने मन में विचार किया कि इस फल को ले लेते हैं। कितने पैसे का लिया भैया ढोलक मास्टर जी? ओ फल जो था राजा भर्तरी ने कितने पैसे का लिया? जी का मास्टर जी, कितने पैसे का फल लिया राजा भर्तरी ने? अच्छा, हमने कहा तुम ढोलक मास्टर बातें करते रह जाओगे, कुछ जान ही नहीं पाओगे। कुछ जान नहीं हो खैर। 1 लाख स्वर्ण दई दीना, एक लाख स्वर्ण दई दीना, एक लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दिया, और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर के राजा भर्तरी ने उस फल को खरीद लिया। शिव जी का है ये अमरता फल, इसको जो व्यक्ति खाएगा निश्चय ही प्राणी वह सुन ले, जग में अमरे हो जाएगा। राजा भर्तरी ने मन में विचार किया, इस शिव जी का दिया हुआ अमरता फल है, जो इसको खाएगा वो तुरंत अमर हो जाएगा। राजा भर्तरी ने फल लेकर के पिंगला के महल गए। रानी बोली, हे प्राणनाथ, जैसे घर में शनि उदय होते हैं, ऐसे हे प्राणनाथ आप उदय हुए हो। राजा ने कहा, हे प्रिय, ये फल मैं तुम्हें देने आया हूं, लो
हे प्रिय मेरी पिंगला, इस फल को तुम खा लो। इधर मेरे बंधु रानी पिंगला ने उस फल को लेने के बाद में कहा, स्वामी इस फल को होगा क्या? मेरे बंधु राजा भर्तरी ने कहा, ये फल मुझे जो है शिव भोलेनाथ की कृपा से ये फल मिला है। जो फल को खावेगा वो प्रिय तुरंत अमर हो जाएगा। राजा भर्तरी की पत्नी पिंगला कहने लगी, स्वामी आपसे बढ़कर के कोई नहीं है, आप इस फल को खा लो। राजा भर्तरी कहने लगा, सुनो मेरी प्रिय, पति की आज्ञा का उल्लंघन। राजा भर्तरी ने कहा अपनी पत्नी से कि मेरी प्रिय पिंगला, पति की आज्ञा का उल्लंघन जो भी नारी यहाँ करती है, इस धराधाम की बात नहीं, भव सागर से नहीं करती। राजा भर्तरी की बात मानकर के पिंगला ने फल को ले लिया। इधर हुआ क्या, राजा भर्तरी जब अपने महल में जाकर के सो जाता है तो फल को लेकर के हाथ में पिंगला रानी मन में विचार किया, अस्तबल का जो दरोगा है शायद वो पिंगला का प्रेमी था। मन में विचार किया, आहा किस फल को तो मैं खाऊंगी नहीं, मैं अपने और अस्तबल के दरोगा प्रेमी को ले जाकर के इस फल को दे दूंगा। अधरात्रि के अब अधरात्रि के अब बेरा हो, अधरात्रि के अब बेरा। दरोगा के पास में पहुंची। दरोगा सोचा, ये फल मुझे तो दिया है, लेकिन ये राजा भर्तरी की पत्नी है। पिंगला जब अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। दरोगा ने सोचा, इसने अपने पति का जब साथ नहीं दे पाया तो मेरा साथ ही क्या देगी। और अस्तबल का जो दरोगा था मन में विचार के कहा, जाओ मैं इस फल को खा लूंगा। पति के जागने से पहले, पति के यहाँ जागने से पहले पति के यहाँ जागने से पहले वो घर को लौटी है भैया। पति के जागने से पहले वो घर को लौटी है भैया। इधर मेरे बंधु हाय हाय, रानी ने